देता हूँ। तो मध्य प्रदेश सरकार को हमारी टीम ने वहाँ चेता भी दिया है, अगर 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तारियां नहीं होंगी और अपराधियों को जेल नहीं भेजा जाएगा तो मध्य प्रदेश में अमेरिका की तरह आपको जो है बहुजनों का आक्रोश देखने को मिल सकता है। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं। ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें। जय भारत, जय संविधान। एक जरूरी लाइव आना पड़ा और लाइव का उद्देश्य जो है और कारण जो है वो हल्ला बोल है। वो क्यों है हल्ला बोल, उसकी ज़रूरत क्या है, ये जो है आप लोगों को बताना पड़ेगा। इसी के लिए मैं लाइव हूँ, आप जुड़ जाइए। जय भीम सभी को। और शायद मैं 5-7 मिनट लेट भी हूँ, कम से कम अगर यहाँ की पुलिस से तो अच्छा हो ना, 5-7 मिनट ही लेट होता हूँ। भारतीय पुलिस तो जो है बहुत सारी जगहों पे बहुत लेट पहुँचती है। और जब जैसा आप देख भी रहे हैं, ये बात मैंने क्यों कही आप समझ में जाएंगे। तो सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को नमन करते हुए ये बात जो है मैंने कही है मध्य प्रदेश के मामले में। अगर पुलिस सही समय से वहां कार्य करती तो मुझे लगता है कि आज पारस जौहरी जो है वो हमारे बीच होता, उसकी निर्मम हत्या नहीं होती अगर पुलिस ने सही समय पे एक्शन लिया होता। तो आप सब लोग जुड़ जाइए, मैं अपनी बात रखूँगा। मेरे पास एक बड़ा चिट्ठा है घटनाओं का और ये हम लोगों की कमियों का नतीजा है। मैं भी जितने दोषी आप हैं उसके बराबर दोषी मैं भी हूँ। मुझे लगता है ये हमारी कमियों का नतीजा कि आज हमारा हश्र ये है। मैं जो बातें कहूँगा उस पर आप ये भी बताइएगा कि, क्योंकि मैं खुद जो है आपके प्रयास करूँगा, टीम से कहूँगा कि वो आपके कमेंट भी लें, क्योंकि आज आपके कमेंट जानने की भी ज़रूरत है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है जो सो रहा हो, लेकिन जो जानबूझकर आंख बंद कर लेटा हुआ हो, जिसका जमीर मर चुका हो या जो मर चुका हो, उसको जगाया नहीं जा सकता। तो मैं तो सोए हुए को जगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे आदर्श, मेरे रहबर मान्यवर साहब श्री काशीराम ये कहते थे कि शासक लोगों की बहन बेटियों पर का अपमान नहीं होता, उनकी किस्मतें नहीं लूटी जाती, शासक कौम की जो है हक अधिकार नहीं छीने जाते, उनको सताया नहीं जाता। वो सही कहते थे। 21वीं सदी में भी हम लोग शासक नहीं हैं, इसलिए इस देश में पूर्ण रूप से जो है 85% बहुजन समाज के अधिकार अभी भी सीज हैं। कितनी घटनाएं हैं, पिछले 15 दिन की घटनाओं पे मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ उस देश के बहुजन समाज के लोगों से। 2-3 घटनाएं तो ऐसी हैं जो अंदर तक दिल को जला देती है। मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे बताएं, क्या हम इस देश में सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हमारी जान पशु के जान से भी ज्यादा जो है, पशु की जान भी हमसे ज्यादा कीमती है? हमारी जान की इतनी भी कीमत नहीं है, हमारी इतनी भी वैल्यू नहीं है? क्या हमारी जान इस देश में कहीं मायने रखती है या नहीं रखती है? क्या दलित पैदा होना कोई अपराध है? मैं बहुत सारी घटना पिछले 15-20 दिन की रखूंगा। लॉकडाउन हुआ, हमें लगा कि चलिए लॉकडाउन है, पूरा बंद है, सब लोग जो हैं अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। जाति एक बड़ी चीज है। प्रमाण ये है कि इस बीच में ही सैकड़ों हजारों की संख्या में घटनाएं होती हैं जिनका रोज हमें संज्ञान लेना पड़ता। कोई प्रदेश ऐसा नहीं, कोई सरकार ऐसी नहीं जहां पर ये सब चीजें ना हो रही हों। एक भी सरकार ऐसी नहीं है, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां
लॉकडाउन को हथियार ना बना लिया गया हो, लॉकडाउन को अपराधियों ने अपना सुरक्षा कवच ना मान लिया हो, क्योंकि हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से चुप हैं क्योंकि संविधान का पालन करते हैं और देश हित में कि कोरोना जैसी महामारी के समय जहां भाजपा के लोग रैलियां कर रहे हैं 144 करोड़ रुपए खर्च करके, वहां हम लोग अपने लोगों की सुरक्षा करें, किसी तरह से उनको समझाएं, जागरूक करें और उनके जीवन की सुरक्षा करें और उनको राशन मुहैया करा दें। हम इसका प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अब शुरू करता हूं घटनाओं का जिक्र। एक लंबी लिस्ट है। शुरुआत आज जो है हम करेंगे पारस जौहरी से, जो एक भीम आर्मी का विभाग अध्यक्ष था। उसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या है, नौजवान था वो। मैं किसी भी कीमत पे किसी को, अपने किसी कार्यकर्ता की, पदाधिकारी की हत्या की इजाज़त नहीं देता हूं। तो मध्य प्रदेश सरकार को हमारी टीम ने वहां चेता भी दिया है, अगर 24 घंटे के अंदर वो गिरफ्तारियां नहीं होंगी और अपराधियों को जेल नहीं भेजा जाएगा तो मध्य प्रदेश में अमेरिका की तरह आपको जो है बहुजनों का आक्रोश देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश को एक प्रदेश व्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को। मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि एक आम कार्यकर्ता की, एक आम बहुजन की भी जान कोई ले ले, लेकिन अगर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे हमला होगा तो उस प्रदेश के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये आप अच्छी तरह जान लें, ये किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मध्य प्रदेश की सभी टीम से कहना चाहता हूं वो तैयार रहें। अगर सरकार जरा सी लापरवाही बरते तो सरकार को बताए कि हम अपने दम पर जो है यहाँ पर हैं, किसी की रहबरी पे नहीं है, किसी के रहम पे नहीं है, किसी की अनुकंपा पे नहीं है, हम खुद अपने दम पे यहाँ हैं। इसलिए ये सरकार को खबर होनी चाहिए, भीम आर्मी की पहचान जो है, आंदोलन, वो बंद नहीं होना चाहिए। तो एक मामला है अरविंद बनसोड़ का, महाराष्ट्र से, जिसको पुलिस ने तुरंत जो है आत्महत्या का करार देकर जो है उस पर कार्रवाई, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के लोग जानते हैं और लगातार उस पर संघर्ष भी कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की टीम से भी कहना चाहता हूं कि हमारे हाथ पैर बंधे हुए नहीं हैं, हम सिर्फ संविधान की वजह से चुप हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि कमजोर समझ के आप इस तरह की सरकारी दबाव में कोई कार्रवाई ना करें, क्योंकि हम लोग जो हैं संविधान के सम्मान में चुप है, किसी सरकार के वजह से चुप नहीं है। और मुकदमे, जेलें तो एक क्रांतिकारी के लिए गहना होती है। बहुजन समाज में भीम आर्मी की और आजाद समाज पार्टी के नौजवानों को तो प्रबल इच्छा रहती है कब उनको मौका मिले जेल जाने का अपने समाज की लड़ाई के लिए। भीम आर्मी के नौजवान चोरी चकारी में, किसी अपराध में जेल नहीं जाते, अपने समाज की लड़ाई लड़ते हुए जेल जाते हैं और वो इससे नहीं घबराते, ये याद रहे सरकार को। अरविंद भी एक सामाजिक कार्यकर्ता था, उसके साथ विराट जगताप का मामला है जिसकी हत्या कर दी गई, और ये हत्या सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से की गई है। पूरी घटना महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। लेकिन ये हौसले अपराधियों में कहां से आ रहे हैं, किस तरह से वो जाति देखते ही जो है उनको दिक्कत हो जाती है। इस पे भी मैं जाति वाले चैप्टर पे भी और आगे बात करूंगा। छोटे लाल दिवाकर जी का मामला है जो यूपी से है। एक मिनट दीजिएगा बस। छोटे लाल दिवाकर जी का मामला है जो यूपी से है, जहां मैं खुद जाने वाला था संभल में, लेकिन प्रशासन ने ये रिक्वेस्ट की। 2 दिन जो है प्रशासन ने घेराबंदी करी, नजरबंद करके रखा, मुझे घर पे रिक्वेस्ट की कि हम उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे। मैंने लाइव आके आपको बताया भी था। बाकी लोगों की 3 दिन के अंदर अरेस्टिंग और राशुका की कार्रवाई की जो मांग की और परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे की जो मांग की है, उस पर प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए फाइल आगे बढ़ा दी है। तो ये बड़ा एक मामला था। अमरोहा में मंदिर जाने पर जो है एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है जो वाल्मीकि समाज से था। अब मैं दलितों को जातियों में नहीं बांटता हूं, इसलिए नहीं बांटता हूं कि मैंने पहले दिन से कहा था कि मैं प्रयास करूंगा कि टुकड़ों में बटे हुए समाज को एकजुट करने का,
क्योंकि टुकड़े बटे हुए समाज का राज नहीं आता, और मैं इस देश में वंचित शोषित तबके का, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों का राज चाहता हूं। तो इस शुरुआत मुझे घर से करनी थी, वरना मैं जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूं, छोटे लाल दिवाकर जी धोबी जाति से आते हैं, दलित समाज की। तो हमें जाति में नहीं बंटना है, ये पूरा दलित समाज जो है, आदिवासी समाज, बहुजन समाज एकजुट है और एक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इसी जातियों में बांट के हम पर राज किया गया अब तक, और हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। तो आप ये जानकारी रखें। लखनऊ का एक मामला है जिस पे मैंने वीडियो पोस्ट किया, मुकदमा में दर्ज हुआ है, 2 लोग गिरफ्तारी खबर भी आ रही है। उसमें मैंने 24 घंटे का समय दिया है। ये यूपी है, गुजरात की तरह यहाँ ऊना कांड दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। याद रखिए, हम सिर्फ संविधान के सम्मान में चुप हैं, ये भी मैंने जो है बताया है। लेकिन लॉकडाउन को जुल्म का हथियार ना बना जाए, अपराधियों को संरक्षण देने का हथियार ना बना जाए, ये याद रखे सरकार। मुरादाबाद का मामला है, दलित समाज के ही 2 लोग, पिता पुत्र को जो है ईंटों से पीट पीट के हत्या कर दी गई है। भीम आर्मी की टीम वहां लगातार काम कर रही थी और गई भी थी। एक मामला अगर आपके याद हो, मैं दोहरा देता हूं। एक दलित समाज की बहन को, नौजवान बहन को, उसके परिवार को पीटा गया सरेआम, एक वीडियो भी आपने देखी होगी। उसका दोष ये था कि वो सार्वजनिक रूप से पानी ले आई थी कुएं से, तालाब से, तो इसलिए उसको पीटा गया। ये कायराना हरकत है। मैं एसी की कुर्सियों, एसी के कमरों में बैठने के लिए, अब नौजवानों को राजनीति करने के लिए नहीं लेके आया हूं। ये जो कायरता हरकत आप करते हैं हमारी माताओं बहनों के साथ, ये याद रखें कि ये लॉकडाउन है, वरना मैं बहुत जल्द पहुंचकर वहां बताता कि ऐसे अपराधियों को क्या सजा दी जाती है। कानून अपना काम सही तरह से करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीम आर्मी भी अपना काम जानती है। मंदिर में पूजा के प्रवेश को लेके जो है एक दलित युवक की हत्या की गई है लखनऊ में। जौनपुर में निषाद समाज की एक बच्ची